बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल आलियाज़ अली। आज मैं आपके लिए डोमेस्टिक सा एक हैक लेके आई हूँ जो हर औरत हर लड़की घर चाहे अपने घर बैठे ही बना सकती है। बहुत आसान है। इसमें हम बहुत ज़्यादा एक्सेसरीज़ जो है रख सकते हैं। हम अपने वॉशरूम का, किचन का, अपने जो है स्टूडियो या इस तरह का कोई भी स्टेशनरी मटेरियल है हम इसमें ऐड कर सकती हैं। अपना मेकअप डेली बेसिस पे हम अपनी ज्वेलरी, अपने बच्चों की चीज़ें, उनके छोटे छोटे टॉवल्स, उनकी सॉक्स, इसमें हर चीज़ें जो है हम ऐड कर सकती हैं। ये बहुत आसान और अच्छे अंदाज में आप अपने घर बैठे बना सकती हैं। तो चलिए हम वीडियो की तरफ स्टार्ट लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो इसकी पैमाइश ली है वो 26 इंच जो है वो इसकी लेंथ है। ये है हमारे पास क्या, ये एक प्लास्टिक कवर है। ऐसा कवर जो ऑफिस में या टेबल्स पे हम बिछाते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई ली है वो हमने 16 इंच ली है। करना हमने क्या है कि इसके इक्वल 3 पार्ट्स कर लेने हैं। इस जो प्लास्टिक का कवर है इसको हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि ये आपको मिलेगा कहाँ से। ये आपको ऐसी शॉप से मिल जाएगा जो कि ये कारपेट वगैरह वाली शॉप होती है, या जो हम किचन में शीट्स वगैरह शेल्फ पे बिछाते हैं, या हम अपने फ्लोर पे जो भी शीट्स वगैरह बिछाते हैं तो वहाँ से ये मिल जाता है आसानी से। इसके हमने 3 पोर्शन कर लिए हैं। इस तरह हमने एक कपड़ा लिया है। इसकी भी पैमाइश ऑलमोस्ट हमने जो ली है वो 26 इंच जो है वो लेंथ में ली है और 16 इंच इसकी हमने विड्थ ली है। लेकिन हमने करना क्या है, हमको इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी सी कम ही चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम आखिर में भी अपनी फिनिशिंग टाइम पे काट लेंगे। ये हमारे पास जो है वो पाइपिंग करने के लिए एक फैब्रिक है। इसको हमने 2 इंच के हिसाब से या 1.5 के हिसाब से हमने इसको काट लेना है। और लेंथ आपने अकॉर्डिंग टू योर पेज आपने लेनी है या जितनी भी आपको रिक्वायर है, लेकिन जो विड्थ है वो आपने ज़्यादा नहीं रखनी। तो इसी तरह से हमने एक साइड जो है वो उसके ऊपर 7 सिलाई कर ली है और दूसरी साइड को हमने फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हल्की सी सिलाई जो है वो लगा देनी है। हम सिंगल ही सिलाई लेंगे, ये कहीं भी नहीं जाता। और मेरे घर में जो है ये तकरीबन 3 साल से मैं इस्तेमाल कर रही हूँ इस तरह की चीज़ें, और अभी तक किसी एक पीस में भी कोई मुझे डैमेज कुछ भी हुआ नज़र नहीं आया। तो हमने क्या करना है, इस तरह से तीनों पोर्शन की एक साइड पाइपिंग कर लेनी है और इसकी सिर्फ साइड वाली सिलाई हमने लगानी है। अभी जो सिलाई हम लगाने जा रहे हैं ये सिर्फ साइड पे हमने लगाई है। तो इस तरह से हमने क्या करना है, इसके भी नेक्स्ट हमने पोर्शन बना देने हैं और हर पोर्शन को अलग करने के लिए थोड़ी सी चुनट लेनी है, पिनटक्स डालनी है, और कोई भी आपने हिजाब पिन, कॉमन पिन की मदद से उसका प्लेट बिठा लेना है। या फिर अगर आप ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने हाथ से ही लगाते जाएं। और इस तरह से आपने इसके अंदर 3 पार्ट करने हैं और 2 पिनटक्स डालने हैं। और ये साथ वाली जो है यहाँ से भी आपने सिलाई करनी है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप एक ही बार तीनों सिलाई कर सकती हैं। तो मैंने क्या किया है, ये तीनों पोर्शंस को 1 टाइम, बल्कि 4th पोर्शन जो हैं इनको 1 टाइम जो है सिलाई लगा लेनी है। और इस तरह से ना तो हम इसको नीचे से कवर कर रहे हैं और ना ही हम इसकी दूसरी साइड कवर करेंगे। सबसे पहले एक ही साइड को हमने तीनों की तीनों या चारों, ये थोड़ा सा लंबा बनाने का ख्याल है तो इसके लिए मैंने 4 पार्ट्स लेने हैं। तो 4 के 4 पार्ट्स जो हैं वो हमने इक्वल डिवाइड कर लेने हैं और एक साइड से हमने जोड़ते जाना है। अब एक साइड हमने सिलाई कर ली है, नीचे से अभी प्रॉपर सिलाई नहीं की बाकियों की। तो क्या किया है, जहाँ से हमने चुनट डाले थे वहाँ से हमने अगेन सिलाई, चुनट लेते हुए सिलाई डालनी है। ये ख्याल करना है, जहाँ पे ऊपर से हमारा चुनट है नीचे वाला चुनट भी इसी साइड पे आएगा, क्योंकि फिर जब हम फाइनल सिलाई करेंगे, फाइनल स्टिच लगाएंगे तो एक ही सिलाई आएगी, बार बार हम हर पोर्शन की सिलाई को उधेड़ेंगे नहीं। तो फिर बताती चलूँ, इसकी जो पैमाइश है वो हमारे पास 26 इंच जो है वो लेंथ में थी और हमारे पास 16 इंच जो है वो विड्थ में है। आपकी मर्ज़ी, आप इसके 3 पोर्शन बनाएं, 4 पोर्शन बनाएं। तो मैंने जो है पहले 3 पोर्शन लिए, लेकिन अब मुझे कम लग रहे थे तो मैंने एक और पोर्शन उन्हीं में से सेट कर लिया है। एक साइड पे इस तरह से आपने पाइपिंग कर लेनी है, दूसरे साइड पे पाइपिंग लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, बल्कि किसी भी हिजाब पिन से आपने क्या करना है कि एक पिन टक्स डाल लेनी है। एक ही बार आपकी सिलाई लगेगी और आपका काम पूरे का पूरा हो जाएगा। जी, तो व्यूअर, इसके साथ अगर आपको मेरा ये आइडिया अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपना फीडबैक आखिर में लाजमी छोड़िएगा।
आपने इस वीडियो को स्किप नहीं करना, स्टार्ट से आखिर तक देखना है और आखिर में आपने अपना फीडबैक जो है वो लाज़मी देना है। और इसके साथ ही मेरी ढेरों ढेर दुआएं सब के लिए कि अल्लाह ताला आपको हज के बाबरकत महीने में खूब खूब इबादत करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इसके साथ ही वीवर्स हमने क्या किया है कि चारों साइड से भी सिलाई लगा लेनी है और ऊपर हमने जो है 26 से ऊपर हमने कपड़ा लेना है। ये कपड़ा आपका इतना होना चाहिए कि इसको आपने बाहर की तरफ भी फ़ोल्ड करना है, जिसमें हमने अपना हैंगर जो है उसको अटैच करना है। जी तो वीवर्स, ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा डालने के बाद इसकी जो साइड्स वाली शेप है वो हमने गोलाई में देनी है। उसकी रीज़न क्या है कि जब हमने हैंगर डालना है इसके अंदर तो उसकी भी क्योंकि राउंड वाली शेप सी थोड़ी सी होती है तो इसके अंदर एग्जैक्ट पूरा आ जाए, तो इसी तरह से राउंड शेप देंगे और उसके ऊपर बाहर वाली साइड पे हमने अंदर वाली साइड पे सिलाई लेंगे। जब हम उसको उल्टाएंगे तो बाहर वाली साइड जो है वो हमारी बिल्कुल एग्जैक्ट ज़बरदस्त तरीके से निकल के सामने आ जाएगी। जी तो वीवर्स, इस तरह से हमारा ये हैक जो है वो आसानी से हम घर बैठे, यकीन करें कि 15 से 20 मिनट के अंदर हम इसको असम्बल कर लेंगे, अरेंज कर लेंगे अपनी चीज़ें। तो मेरे तकरीबन जो है मेरे बच्चों के लिए भी मैं इसे इस्तेमाल कर रही हूँ, अपने स्टूडियो में भी मैं इसका यूज़ कर रही हूँ। और आखिर में तो ज़रूर आपने डिस्प्ले देखना है कि हमने किस तरह से इन हैक्स का इस्तेमाल किया है। तो जी वीवर्स, यहाँ पे हमने क्या किया है, गोलाई में हमने सिलाई ले लेनी है और इसको जब बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे तो हमारा हैंगर जो है एग्जैक्टली इसके अंदर जो है वो पूरा आ जाएगा। तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है, आपने कहीं और फोल्डिंग नहीं करनी। इसी तरह से एक लंबे कपड़े के साथ या पाइपिंग के साथ आपने इसकी जो बाहर वाली बेरोनी साइड्स हैं यहाँ पे भी हमने आसानी के साथ पाइपिंग कर लेनी है। तो पाइपिंग करने का वही तरीका जो सबके लिए है, लेकिन ऐसे व्यूअर्स जिनको अभी तक नहीं पता तो वो देखें कि इसकी एक साइड को आपने नीचे वाले पोर्शन के साथ अटैच कर लेना है कपड़े के, और फिर जब एक साइड हमारी चारों साइड से हम इसे लगा लेंगे तो इस कपड़े को हमने 2 बार फोल्ड करके फ्रंट वाली साइड से निकालेंगे और वहाँ भी सिलाई ले लेंगे। तो इस तरह से बहुत नीट अंदाज में खूबसूरती से हमने सिलाई पूरी कर ली है और बहुत ही नीट अंदाज में। तो व्यूअर्स, इसकी फाइनल फिनिशिंग के लिए हमने वही लाइन जहाँ पे हमने पिनटक्स डाले हैं वहाँ पे एक लाइन ले रहे हैं। इसी तरह से हमने जितने भी पोर्शन बनाने हो आसानी से लाइन ले सकते हैं। तो बताते चलूँ कि ये हैक हमारे पास है क्या। इसको हैंडमेड पॉकेट चार्ट भी कहते हैं, स्टोरेज एंड कैरी बैग भी यही है, रिग रोल गार्डनर टैकल के लिए भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। को थोड़ा सा मॉडिफाई करें तो हम इसको स्पोर्ट बैट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे पास पोर्टेबल बेबी डायपर ऑर्गेनाइज़र भी हो सकता है, क्लासरूम के सेल फ़ोन ऑर्गेनाइज़र भी हम इसी को कह सकते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास हैक ऑफ लाइफ है, ये मेडिकल बैक पैक के तौर पे भी हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन के करने के बाद। जी तो व्यूअर्स, इस तरह से हमने अपनी लाइन जो है इजी वे में हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। सबसे मज़े की बात जो है, हमारे जो बेबीज़ हैं जिनको हमने अपने रूम्स में रखना होता है तो उनके लिए ये शू बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शू के लिए भी शू ऑर्गेनाइज़र भी ये हो सकता है। देखें कितनी खूबसूरती और नफासत और बड़े ही प्यारे अंदाज से हमने इसे बना लिया है। तो करना क्या है, जहाँ से हमने अपने हैंगर को बाहर की तरफ निकालना है वहाँ पे हमने सेंटर करके उसमें कट लगा लेना है। और इस तरह का कोई भी घर में पड़ा जो है हैंगर आपको मिल सकता है, बच्चों के ये काम आता है। अदरवाइज़ जो है आप अगर बड़ा इसको बनाना चाहें स्टोरेज एंड कैरी बैग को तो आप बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपने इतना सा ही इसकी विड्थ रखनी है जितना कि आपका हैंगर इसके अंदर फिट आ जाए, या इससे थोड़ा सा बड़ा, ताकि ये बाहर की तरफ फोल्ड ना हो, इधर उधर ना ये झुके ना, और इतना हो कि जितना ये पूरे का पूरा वॉल की साइड पे लग सके। जी तो व्यूअर, इस तरह से मेरे पास जो मेरा मेकअप है मैं इसको ऑर्गेनाइज़ करने जा रही हूँ। ये तो मेरे पास जो आई शेडो किट है ये थोड़ी सी बड़ी है इसलिए मैंने इसे क्लोज़ कर दिया, लेकिन ये मेरे बड़े प्यारे शेड्स जो हैं मैक के, इनको मैं इसी के अंदर डालूँगी और ये मैं अपनी सारी शेड्स डालूँगी जो मैं इस्तेमाल कर सकती हूँ। यानी करती भी हूँ, जल्दी जल्दी जाना होता है तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक चीज़ को अंदर से निकालें, तो हमारे पास ये सामने हमारे ऑर्गेनाइज़र में होगा। तो हमने जल्दी से कहना है कि बच्चों ये हमारी डिवाइस ले आओ, ये हमारा ऑर्गेनाइज़र मेकअप ऑर्गेनाइज़र ला दो, तो बच्चे ला देते हैं 1 मिनट में। तो हमने ये हमारे पास जितने भी हमारे शिमर हैं, हमारा
आई लाइनर के लिए हम आई लाइन जो इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए जितने भी हमारे पास यहाँ पे शेड्स होते हैं, सिंगल शेड्स, उनको हमने इस तरह से सेंटर वाले में डाल दिया है। इसके अलावा हमने ये हमारे पास जो मस्कारा, आई लाइनर वगैरह वाले लंबे जो हैं चीज़ें हैं, उनको हमने एक में डाला है। जितने भी हमारे ब्रशेस हैं, हमारा जो भी ब्लशन किट है, वो पूरी की पूरी हम आई शेडो ब्रश जो है, सारे ब्रश, आई लाइनर, हर चीज़ जो है वो हम इसमें ऐड कर लेंगे। इस तरह से हमारी जो पेंसिल्स वगैरह भी हैं जो हम लाइन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उनके लिए हमने ये अपना एक जो है साइड को फिल कर लिया है जी। तो व्यूवर्स देखें, हमारी यहाँ पे बेस, हमारी क्रायोलॉन की जितनी भी बेसिस हैं वो भी हमने ऐड कर दी थी। ये हमारे पास कुछ मेडोरा की लिपस्टिक्स पड़ी हैं मेरे पास, और कुछ जो है वो स्वीट टच की है, कुछ जो हैं वो मिस रोज़ की हैं, मिस ग्रीन की हैं। जो मेरे पास आइटम है मैंने अपनी तरफ से सामने डिस्प्ले किया है कि मैंने जाना होता है बाहर, तो होता नहीं है टाइम, जल्दी से करें मेकअप और हम जाएं बाहर घूमने फिरने। और इस तरह की एक छोटी मिनी किट जो है ये मैंने अपने बच्चों से छीनी है। मैंने कहा कि मुझे चाहिए होती है, आपने इसे ज़ाया ही कर देना है, इसलिए मैंने लेके इसे अपनी ऑर्गेनाइज़र में डाल लिया है। और ये मेरे पास जो है ये कंटोरिंग किट है, और इस तरह से ऐड करने की कोशिश की है लेकिन ये एंटर नहीं हुआ, तो लेकिन कोई बात नहीं, हमने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो इस तरह से वो भी हमारे पास पूरा नहीं आया, लेकिन ये हमारे पास कॉमन पिन जो होती हैं हमारे सरों पे लगाने वाली ब्लैक पिन्स, इसकी मैंने पूरी की पूरी जो है बॉक्स ये मैंने अंदर डाल दिया है ताकि टाइम ना हो तो जल्दी से निकालें। ये जितने भी पफ्स हैं मेरे पास, स्पंचेज़ हैं, इनका एक पूरे का पूरा जो बॉक्स है उसमें डाल दिया है। ये गुलाब, अर्क के गुलाब है जिसको स्किन को फ्रेश करने के लिए डालते हैं, तो ये भी हमारे पास सामने ही डिस्प्ले रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जी। तो व्यूवर्स इस तरह से ज़बरदस्त तरीके से ऑर्गेनाइज़र जो है वो आपके सामने है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये हैक बहुत पसंद आएगा। इसके अलावा व्यूवर्स ये हमारा दूसरी साइड, हमारी मशीन वाली साइड है, तो इसमें मेरे पास जितने भी तिल्ले पड़े हुए हैं, ये मेरे पास जितनी भी जो भी हमारे पास रील्स वगैरह हैं वो मैंने इसके अंदर डालनी स्टार्ट की हैं। तो क्या होगा कि इस तरह से ये भी डिस्प्ले होके आपके सामने आ जाएगा। बताने का मकसद ये है कि हम लकीर के फ़कीर नहीं हैं, हम अपनी मर्ज़ी से इस ऑर्गेनाइज़र को ढाल सकते हैं जैसा कि हमारा दिल चाहे। तो मेरी ये जो मशीन के लिए इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं वो दूसरे वाले ऑर्गेनाइज़र में मैंने इनको डाल दिया है। तो ये दोनों ऑर्गेनाइज़र जो हैं, स्टोरेज देखें आपके पास हैं, आपके सामने हैं। अगर आपको ये हैक पसंद आए तो आपने मेरी वीडियो को करना है लाइक, और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक करना है जी। तो व्यूवर्स इसकी बैक पे भी आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। ये मेरे पास वो छोटे छोटे पीसीज होते हैं जिनको ढूंढने में मेरे पास टाइम नहीं होता। कुछ मेरे पास थ्रेड्स हैं, ये एक्स्ट्रा डोरियां हैं, और छोटी छोटी ऐसी चीज़ें जिनको हम अगर रख दें तो हम निकाल नहीं सकते, तो उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। ये इसकी फ़ाइनल लुक है, देखें, और देख के अगर आपको ये आइडिया मेरा अच्छा लगा तो इसको आप दाद दें और इसे पसंद करें, और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, और खुश रहें, खुश होने का मौका दें। वस्सलाम, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।